ये इंडस्ट्री तो ग्रेटिट्यूड का इंडस्ट्री है। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञता। जो लीडर्स ने आपका लाइफ को बदलने के लिए कहीं भी हो दुनिया में सैक्रिफाइस करता है, सभी लोगों को जीवन को बदलने। हमारे जीवन के लिए हम डीएक्सएल को शुरू नहीं किया, हमारा जीवन ऑलरेडी बदल गया था डीएक्सएल को खोलने के पहले। क्या एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल बनने का पोस्ट ऑफर करे तो नहीं, वो 25 वर्ष के पहले उस समय का वाइस चांसलर मद्रास यूनिवर्सिटी ने बताया आप वाइस चांसलर भी बन सकते हैं, क्यों तो मेरा मैनेजमेंट ने मुझे 3 बरस रोक दिया मेरा रेसिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के। मैं करूँगा नहीं। हमारा सेक्रेटरी करेस्पॉन्डेंट बताया हम आपको रिलीव नहीं करेंगे। मैं छोड़ना चाहता हूँ, वो रिलीव नहीं करते। इस तरह भी हो सकता है आपका काम में होंगे, छोड़े तो बताए तो जाओ। हमको बहुत कम तनख्वाह में दूसरा और मिलेगा। मैं छोड़ना चाहे तो वो रिलीव करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा शिक्षक था। इफ यू आर ए गुड टीचर, नो इंस्टीट्यूशन विल लीव यू, इट इज एन एसेट। मैंने डिपार्टमेंट को बिल्ड किया, अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बीए इकोनॉमिक्स का अंडर मद्रास यूनिवर्सिटी। बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर को शुरू किया। हमारे कॉलेज फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, उस समय एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आई डोंट थिंक एमबीए आप सुने होंगे, एमए बिजनेस, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो नया कोर्स था मद्रास यूनिवर्सिटी में। वो 5-6 कॉलेज को दिया, एक लेडीज कॉलेज भी था, यतिराज कॉलेज, क्वीन मेरीज कॉलेज क्यूएमसी, एंड आवर कॉलेज, 4-5 कॉलेज। आज 25 वर्ष के बाद में कितना कॉलेज में मुझे काउंट मालूम नहीं है, बट दैट वाज ए न्यू कोर्स। ये थोड़ा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट सभी मिक्स करके, ये तो एक चौ बात के तरह सभी सब्जेक्ट को मिक्स करे एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। आप सोच सकते हैं क्यों मैं डीएक्सएल को टच किया। ऑर्डिनरी दिमाग से हम नहीं आए, इसीलिए अंगूठी वाला भी अभी बिहार की जैसे है। ये वो नेपाल को मैंने 2002 में आ गया, 2004 में आ गया, 2005, आई थिंक 5-6 बार। लास्ट माई विजिट वाज वो माओ का बहुत बड़ा वहाँ त्रिभुवन एयरपोर्ट को वो कंप्लीट कब्जा करके रखा था। आई थिंक 2009 और 10 मालूम नहीं मुझे। ये उस समय राजा का एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड आपका लास्ट हिज हाईनेस एम्परर ऑफ नेपाल, वो साउथ को बहुत आते थे उस समय, पर्टिकुलरली टू उडुपी मठ एंड मैंगलोर। जब वो उडुपी स्वामी जी आ गए थे चेन्नई में, उस समय उसको हिंदी मालूम नहीं था। मेरा इसको संस्कृत बहुत अच्छा मालूम था। आपका इस हाईनेस को मुझे ट्रांसलेशन को बुलाया, उसके साथ मेरा फोटो आज भी घर में है और एक बार दिखाऊंगा आपको।
who has been assassinated, entire family. रानी ऐश्वर्य के साथ आ गया था। मैं क्यों बताता हूँ, ये रिश्ता डिरेक्शन के पहले 90s में, एंड उस समय मुझे इस तरह का एक सोसाइटी में बहुत हाई रिकॉग्निशन था, बिकॉज एज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बहुत इंस्टीट्यूशन का हेड भी था। आई वॉज रनिंग ए प्राइवेट स्कूल अप टू +2 in Chennai, Karnataka Sangha Higher Secondary School, that is from the Association of Kannadigas in Chennai, Tamil Nadu. As you know, India में एक स्टेट में, बिकॉज अभी हमारे शबी जी ने बताया, आपका स्टोरी बताइए, वही चाहिए लोगों को। मैं क्यों डिएक्शन को ओपन किया, इसलिए मैं उसके पहले मैंने क्या था, क्यों मैंने ओपन किया, ये कारण से। I was a correspondent of higher secondary school. I was the advisor of private technical institution near Tiruvannamalai in Tamil Nadu. It is a technical training institute. I was advisor to stock market. उस समय ऑनलाइन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, 80s में 90s में। आई वॉज ऑपरेटिंग स्टॉक मार्केट विद माई प्राइवेट कंपनी सौजन्या इन्वेस्टमेंट एंड कंसल्टेंट्स। माई आई वॉज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज माई ऑल डाइवर्सिफिकेशन। जॉब के बाद में क्या कर, आई वॉज द डायरेक्टर ऑफ लावण्या नर्सिंग होम, माई वाइफ्स हॉस्पिटल। हेलो, आप सुनना है? Yes. क्यों डिएक्शन करना, कितना ऑर्गेनाइजेशन होगा। आई वॉज द डायरेक्टर। अवर्स वॉज वन ऑफ द pioneer private hospitals opened in the East Coast Road, महाबलीपुरम रोड। अभी भी चेन्नई को कोई आ गए तो फर्स्ट दे गो टू महाबलीपुरम, देन पौंडीचेरी, दैट ईस्ट कोस्ट रोड बीच। वहाँ हमारा फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल था। उस समय 70s में, लेट 70s में, 80s में हमने खोला, और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। इट इज़ ए फिशरमैन लोकेलिटी, नोबडी वांटेड टू। जो डॉक्टर पढ़ते हैं ये सभी शहर में, गांव को नहीं जाते, क्यों, वहाँ पैसा नहीं। हमने जब नर्सिंग होम को बंद किया, उस समय मैं अकाउंट देखता था। दिस इज आई एम टेलिंग 25 इयर्स बैक, मोर देन 25 लाख के ऊपर लोन माने पेशेंट का। मरीज आते थे, एडमिट होते थे, बचाना है लाइफ, पैसे के ज्यादा लाइफ इंपॉर्टेंट है या नहीं? Yes. अरे साउंड नहीं आता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। Yes. बहुत लोगों ने आकर साथ मैडम का चरण स्पर्श करके, पैसा नहीं है मैडम, क्या कर, मैं दूंगा। गरीब लोग, all these coolies, workers, laborers, construction workers, fishermen, हमने ओके मैडम का उस समय कंसल्टेशन एमबीबीएस डॉक्टर, इमेजिन, स्पेशलाइज्ड इन जनरल प्रैक्टिस, एफसीजीपी, अमेरिका ग्रीन वीसा 1974 में रखे तो दुनिया में वो लोग ऊपर उठते थे। किसी को इस तरह वीसा था, हमारे साथ ग्रीन वीसा, नॉट टेम्पररी वीसा, ट्रम्प का। वो क्वालिफाई किया। दुनिया में पासिंग परसेंटेज 5% था। हमारा बैकग्राउंड को देखो, ये तो आपको सुने तो कुछ काम करेंगे आपका लाइफ में, डीएक्शन में। Yes. इस तरह का वीजा रहने के बाद मैंने जब मैडम को शादी किया 1976 में, आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट।
BA Economics gold medalist, MA Economics gold medalist. हेलो गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठा है? हेलो, कोई गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ बैठा है? कोई भी नहीं है। हजार में लाखों में भी मैं पूछता हूँ, 25 वर्ष से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बिकॉज ये लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ भी नाम बताओ, आते हैं सभी टूट जाने के बाद आकर ये गंदगी को क्लीन करने के लिए मैंने हाथ डाला। गंदगी को क्लीन करने के लिए इसको हिम्मत हो। Do you understand? Yes, sir. Nobody was ready to touch direct selling industry in 80s, 90s. ये मैडम